गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आ रहे हैं और इस त्रिकोणमिति के वीडियो को आप शुरू से अंतिम तक देखिए। अभी 2023 माध्यमिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके संपूर्ण वीडियो का अध्ययन कीजिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम एक संपूर्ण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, जिसमें कोण है हमारा न्यून, और इस न्यून कोण के सामने वाले जो भुजा होगी उस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और जिस भुजा पर यह न्यून कोण बना हुआ है उस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। ठीक, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग काट कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं और कर्व को हाइपोटेनस। ठीक है, शॉर्ट में अगर हम लोग लिखें तो पी बी और सबसे पहले त्रिकोणमिति में आपको हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात शब्द आप लोग पूर्व की कक्षाओं में पढ़े होंगे। अनुपात के लिए दो राशि ली जाती है जिसकी इकाई समान हो। दो राशि समान अनुपात में करते हैं, उसे ए अनुपात बी या ए बटे बी के रूप में लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात से आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या? इस समकोण त्रिभुज हम 6 अनुपात को देखेंगे। सबसे पहला अनुपात होता है कि त्रिभुज ए बी सी के भुजा BC तथा AC के अनुपात को साइन थीटा, जैसे ऊपर है BC और AC के अनुपात को हम लोग BC और AC के अनुपात को हम लोग साइन थीटा का। और इसका अगर हम लघु रूप की चर्चा करें तो लघु रूप का मान होता है साइन थीटा बराबर BC बटे AC, और BC यहाँ देखिए P है और AC हमारा H। इसी तरह से हम 6 अनुपात की चर्चा करेंगे। दूसरा अनुपात हमारा है, दूसरा अनुपात होगा त्रिभुज ABC के भुजा AB यानी आधार, और AB और AC का AB आधार है, AB और AC के अनुपात को कोसाइन थीटा कहते हैं। देखिए ध्यान से, AB बटे AC बराबर हमारा हो जाएगा कोसाइन थीटा। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं AB बटा AC, और AB का मान यहाँ B हुआ और AC का मान H हुआ। ठीक इसी तरह से हम लोग 6 अनुपात को अभी आपके सामने में रखेंगे और इस अनुपात को आप लोग देखिएगा। अब देखिए तीसरा अनुपात हमारा होगा इस त्रिभुज ABC के भुजा BC तथा AB के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट थीटा। इसका शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं टेन थीटा बराबर BC बाय AB यानी P बाय B।
और इसके बाद चौथा अनुपात होगा AB बाय BC। AB बाय BC को हम लोग कोटेंजेंट थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसको लिखेंगे cot थीटा बराबर ये हो जाएगा AB बाय BC यानी B बाय P। चौथा पांचवा अनुपात होगा AC बाय AB यानी इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड थीटा। इसका लघु रूप हुआ सेक थीटा बराबर AC बाय AB यानी H बाय B। नो AC H बाय B। और इसके बाद हम लोग छठा अनुपात जो अभी इस त्रिभुज का आएगा समकोण त्रिभुज का वह होगा AC बाय BC। इसको हम लोग कहेंगे कोसेकेंड थीटा। इसका लघु रूप होता है कोसेक थीटा बराबर AC बाय BC यानी H बाय P। इस 6 अनुपात पर हमको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा बनाने के लिए। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए 6 अनुपात में कुछ कंडीशंस है। इस कंडीशंस को आप लोग ध्यान से देखिए और उस कंडीशंस के बारे में अब थोड़ा सा हम विशेष रूप से इसको आपको दिखाना चाहेंगे। 6 अनुपात को थोड़ा सा देख करके आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चंस आ जाता है, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स में ये जो क्वेश्चन सब आएगा उसको देखिएगा कि क्या हम लोग उसको कैसे डिस्कस करते हैं। थीटा का मान cos थीटा का मान P बाय P, सेक थीटा का मान H बाय B और सेक थीटा का मान H बाय। इस 6 अनुपात पर हम क्वेश्चंस तो बनाएंगे ही, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एराइज होता है। अब P और H में क्या रिलेशन है, सबसे पहले ये हमको देखना होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, इस रिलेशंस को हम समझें तो P का मान H होता है और P का मान H के बराबर होता है तब जब हमारा अगर थीटा 90 डिग्री पे कब पड़े तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो P लेस देन इक्वल टू H। तो दोनों तरफ अगर हम H से डिवाइड करते हैं तो H बाय H यानी P बाय H क्या है, P बाय H अभी अभी आपके सामने में है साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब देखिए आपको साइन थीटा का जो मान आता है, साइन थीटा का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर, 1 के छोटा और 1 के बराबर हो सकता। देखिए इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको पकड़ में आएगा। जैसे अभी आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5, यह सत्य है या असत्य, इसका निर्णय आप इसी से आप लगा सकते हैं। हम देखें अभी तो साइन थीटा का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। इस आधार पर हम देखें क्योंकि यह 1 से छोटा नहीं है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, असत्य। और अगर इसी को दूसरा क्वेश्चन में हम देखें 5/12, तो साइन थीटा का मान 5/12 लिए तो 5/12 को जब हम तोड़ेंगे तो वह 1 से छोटा आएगा, इसलिए इसका मान सत्य होगा। और साइन थीटा का मान आप 5/5 के बारे में चर्चा कीजिएगा तो इसका मान 1 आएगा, जो कि हमको पता है कि साइन थीटा का मान 1 के बराबर भी होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो। ठीक इसी तरह से अब साइन थीटा का रिलेशन हमको प्राप्त है, ठीक इसी तरह से हम कॉस थीटा में B और H का रिलेशन को थोड़ा सा देखेंगे। B और H, B का मान H से छोटा होता है और B का मान H के बराबर होता है तब जब थीटा का मान 0 डिग्री, यानी B और H जो है हम लोग B लेस देन इक्वल टू H लिख सकते हैं। डिवाइड करके देखिएगा तो हमको यहाँ पे मिलेगा H बाय H, यानी इसका मान आ जाएगा B बाय H। किसका मान है, तो B बाय H मान है cos थीटा का और cos थीटा का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। तो cos थीटा का मान फिर से हम लोग देखते हैं, cos थीटा का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है।
तो ठीक उसी तरह से अभी जैसे क्वेश्चंस आपको साइन थीटा में दिए, उसी तरह से आप लोग को क्वेश्चंस देते हैं cos थीटा बराबर 4/5। तो 4/5 में पहले आपको ये सोचना है कि 4/5 का मान क्या आता है। अगर हम इसको डेसिमल्स में चेंज करें तो इसका मान हर हाल में 1 से छोटा है। 4/5 का मान 0.18 आएगा, जो कि 1 से छोटा है। हमारा जो कंडीशन है वो इसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सच कहेंगे, झूठ कहेंगे। और दूसरा अगर हम आपको क्वेश्चंस दें cos थीटा बराबर 13/5, तो 13/5 का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए ये cos थीटा का जो मान हम लिखे हैं यह असत्य है। और cos थीटा का मान आपको लिख दें 4/4 1, तो cos थीटा का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका मान यहाँ क्या होगा, सत्य। तो दो रिलेशंस आपके सामने में, इससे 5 नहीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपने मन से सोच के बना सकते हैं। और ऐसा ही बेसिक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कभी गलती नहीं होगी। और हम तीसरा कंडीशंस के बारे में, दूसरा कंडीशंस को आपको निकाल के दे दिए और इसके जस्ट बाद हम आपको तीसरा कंडीशंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को हम पूछते हैं कि भाई tan थीटा का मान क्या हो सकता है। अगर हम आपके बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए कि tan थीटा का मान 1 करोड़, तो बहुत बच्चा अचंभित हो जाता है कि भाई 1 करोड़ हो नहीं सकता है सर, हम सुने ही नहीं है कभी tan थीटा का मान। अच्छा चलो 50 बता दो, तो देखे ही नहीं, किताब पूरे त्रिकोणमिति हम खत्म कर दिए, ना 50 मिल रहा है ना 1 करोड़ मिल रहा है। देखिए इस कंडीशंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। हम आपके बीच में P और B के बीच में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, लंब और आधार के बीच में क्या कंडीशंस हो सकता है, इस कंडीशंस को थोड़ा सा आप समझिए। अगर आप इस कंडीशंस को बारीकी से समझ लिए तो फिर आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए बाय फिगर हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। कहीं कहीं P का मान जो होता है वो B से छोटा होता है, जिसमें हम लोग आपको अभी लिखते हैं। और कहीं कहीं आप देखिएगा फिगर ऐसा मिलेगा आपको, यानी P जो है B से क्या होगा, P जो है B से बड़ा होगा। और ऐसा भी समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, P और B का मान इक्वल दिखेगा। P और B का मान, यहाँ आप लोग अगर ट्रायंगल देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा लिख रहे हैं। तो कहीं कहीं पर आप देखिए यहाँ P और B का मान इक्वल है, इसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मुख्य रूप से यही 3 समझना है और अगला 3 तो इसी का व्युत्क्रम है, इसलिए व्युत्क्रम वाला तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए P बटे मैंने दोनों सब में B से भाग दे दीजिए। जब B से आप भाग दीजिएगा तो आपके सामने में अभी P बटे B क्या है, P बटे B का मान क्या है हमको अभी आप लोग देख के बताइए। तो P बटे B का मान tan थीटा। तो जब P बटे B का मान tan थीटा है, यहाँ पर देखिए B बटे B है, तो B बटे B कट करके क्या आएगा 1। यहाँ पर tan थीटा का मान P बटे B है, जो कि 1 से बड़ा होगा। और tan थीटा का मान हमारा B बटे B है 1। अब इसका थोड़ा सा ग्राफिकली आप देखिएगा, अगर नंबर सिस्टम पर हम इसको अगर रिप्रेजेंट कर दें तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर tan थीटा का मान 1 करोड़ बोले या tan थीटा का मान -1 करोड़ बोले तो आप तुरंत समझ लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका बाय फिगर हम आपको समझाना चाहते हैं। एक तरफ -∞ है, एक तरफ +∞, हमको =1 दिया, tan थीटा का मान =1 है, ये तो अभी हमको दिख भी रहा। अब देखिए 1 से छोटा जब हम लेंगे तो हमारा -∞ की ओर जाएगा, और जब 1 से बड़ा अगर हम लेंगे तो हमारा +∞ की ओर जाएगा। और 1 के बराबर, यानी 1 के बराबर ये लेंगे तो इस गोले को भी रंग देना है, यानी -∞ to ∞ सारा नंबर्स, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा का मान सभी वास्तविक संख्या हो सकता है ना, जितना